HKRN को लेकर के ही है, ना कोई HPSC को लेकर के हैं, ना कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर के हैं, ना बेरोजगारी को लेकर के हैं। थोड़ा सीमित रखेंगे तो उसमें थोड़ा सबकी संतुष्टि भी होगी, जो प्रश्न चाहिए। एक मिनट, ऐसे नहीं रामवरण जी, ऐसे बिल्कुल नहीं, बिना पूछे नहीं। आप चल बैठिए। तो इसलिए एक तो विषय है। दूसरा मेरा कहना है कि HKRN एक विशेष पर्पज से बनाया गया है, और जैसा पहले मंत्री जी ने भी उसमें बता दिया और हमारी बहन किरण जी ने भी उसको स्वीकार किया कि ये आउटसोर्सिंग का जो ठेकेदारों के माध्यम से हम भर्ती करते थे, लोगों को लेते थे, ये उसका एक विकल्प है। वो जो सारी शिकायतें आती थी वो शिकायतें न रहें और हम उनकी शोषण से कैसे युवकों को बचाएं, क्योंकि सैलरी कम है ये हमको पता है। उस सैलरी में से भी उनका और शोषण होता रहे। किसी को पहले एडवांस में ले लिया, फिर उनके बैंक में खाते में डाल दिए, किसी का PF जमा नहीं कराया, किसी को ESC की सुविधा नहीं दी। वो सारी चीजें खत्म करने के लिए हमने उसको वहां से लिया है। तीसरा, ये एक नया पोर्टल है, पहली बार बना है, इसमें कोई कमी नहीं होगी ऐसा कोई दावा नहीं है। कुछ कमियां इसमें मान लो है तो चर्चा में से निकलेंगे, उसको ठीक किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। चौथी बात, इसमें भर्तियां अभी मात्र 4-5 हजार ही हुई है। बाकी तो जो पिछले ठेकेदारी पर चल रहे थे लोग, उनको इसमें पोर्ट किया गया है ताकि वहां की सूची से निकाल करके इसमें डाल दिया जाए। जो कठिनाइयां उनको वहां आ रही हैं वो यहां बंद हो जाए, और उनकी सहमति से ये सब कर रहे हैं, बिना सहमति के नहीं कर रहे। बल्कि एक जांच का विषय हम जांच करेंगे कि जो पहले भर्तियां आउटसोर्सिंग हो रही थी उसका ना तो कहीं हमारे HR डिपार्टमेंट में HKRS में कोई रिकॉर्ड होता है, ना उसकी तनख्वाहें हमारे सिस्टम में से DD उसमें से जाती हैं। वो तो ठेकेदारों के माध्यम से उनको पैसा इकट्ठा जाता है, वो आगे दे देते हैं, नाम की लिस्ट देते हैं। हजारों लोग अभी भी बकाया हैं जिनके नाम पोर्ट भी नहीं कर रहे वो, और वो मिल भी नहीं रहे, कोई शिकायत भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है नीचे कोई गड़बड़ ठेकेदारों के लेवल पर रही होगी कि नाम कितने ही दे दिए, लगाए कितने, और उसमें फिजिकली लोग हैं कि नहीं हैं, ये भी एक हमको ध्यान में आ रहा है। लेकिन जांच का विषय भी करके बताएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले सत्र में ये सारा डाटा भी आपको बता सके। एक बहुत बड़ा ऐसा जो गलत दिशा में एक विषय चला हुआ था उसको ठीक करने के लिए सब कर रहे हैं। स्पष्ट इसमें है कि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की नौकरी है, कच्ची नौकरी है, 1 साल के लिए प्रारंभ में होती है। हर साल 1-1 साल के लिए ही अगर जरूरत होगी तो एक्सटेंड किया जाएगा। इनकी जगह पर अगर पक्की नौकरियों को लोग आएंगे HPSC HSSC के, तो ये लोग हटने ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हटने हैं। तीसरा, ये जो मेरिट की बात बार बार हो रही है, देखिए मेरिट तो हमने योग्यता को, जो उनकी योग्यता, मिनिमम योग्यता इंटेंडिंग डिपार्टमेंट ने हमको कही है कि हमको इस योग्यता के लोग चाहिए। अध्यापक हैं तो अध्यापक के लिए TGT की ये योग्यता वो पूरी करें, PGT के लिए ये करें, जो भी कोई सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से ये करें, और साथ में उनका HTET का टेस्ट भी पास हुआ होना चाहिए। बल्कि कुछ एक पहले से जो भर्ती की गई थी उसमें अभी क्योंकि HTET की लोग नहीं थे तो उस समय उन्होंने कहा कि जल्दी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेरी लोग चाहिए तो इसलिए चाहिए कि हमारा HPSC में HSSC में टाइम ज्यादा लगता है। भर्ती शुरू करने के बाद 6 महीने साल भी लगते हैं, हम और आप सब पहले करते रहे हैं। ये इंडेंट के 15 दिन में, 1 महीने में इनको टेम्परेरीली उनको दे दिया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा वो यानी प्रभावित ना हो, या कोई और किसी डिपार्टमेंट का काम है वो जल्दी से हो जाए, प्रभावित ना हो। PN भी होंगे, ड्राइवर भी होंगे, कहीं टेम्परेरी मानो इंजीनियरिंग के लोग भी होंगे, कहीं क्लर्क भी होंगे। तो ऐसे सब पोस्टों के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सब इसमें की जाएगी। अभी तो मोटे रूप से 2 बड़े ग्रुप अध्यापकों के किए थे, और उसमें एक कठिनाई आई थी। क्या? पहले तो HTET की कंडीशन लिख के नहीं दी थी, बाद में डिपार्टमेंट ने कहा कि इसमें तो HTET होना चाहिए था। हमने उसमें बिना HTET के भी कुछ उनको मार्क्स दे करके उनके जो उनकी क्वालिफिकेशन थी, यानी जो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन थी उसके मार्क्स उतने ही 20 नंबर HTET का है तो 20 नंबर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि किसी तरीके से लेकर के, टेम्परेरी है, पढ़ाना है बच्चों को, बाद में जैसे पक्के आएंगे उनको अलग करेंगे। फिर सेकंड टाइम में HTET ले लिया, लेकिन बाद में ये HKRN के लोगों ने कहा कि वो तो HTET डिपार्टमेंट के हिसाब से होता, हर एक डिपार्टमेंट का अलग HTET का पेपर होता है। ऐसी जानकारी मेरे लिए भी पहली बार है। उसके कारण से कुछ बच्चों को ऑफर लेटर देने के बाद भी उनके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जा सके, जैसे 9 तारीख और 12 तारीख की जो बात बता रहे हैं उसमें से ऐसे कुछ हैं।